गुरु की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज हम आपको बताएंगे सेवा द्वारा मन का परमात्मा की ओर झुकाव कैसे होता है। तो आइए सुनते हैं। शुरू में आत्मा का सफ़र असल में मन का सफ़र होता है। प्रेम की शुरुआत मन से होती है। सूरत तो हमेशा परमात्मा से प्रेम करती है। हम मन के अंदर प्यार जगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सूरत मन के पंजे से आज़ाद हो सके। फिर सूरत अपने आप ही वापस जाकर परमात्मा में समा जाएगी। मन में प्रेम पैदा करने के लिए पहले हमें मन के स्वभाव को और उसके काम करने के ढंग को समझना होगा। महात्मा समझाते हैं कि शुरू में जब आत्मा परमात्मा से बिछुड़कर इस रचना में आई थी तो इसे दुनिया में काम करने के लिए मन का साथ लेना पड़ा। लेकिन मन इस दुनिया और इसके अनगिनत पदार्थों के मोहजाल में फंस गया। इसका स्वभाव ही ऐसा है कि यह कभी टिकता नहीं। 5 इंद्रियों के वश में आकर यह एक सोच से दूसरी सोच, एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर भागता है। इस तरह मन अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए हमें कर्म करने पर मजबूर करता है। लेकिन सृष्टि का नियम है कि हर कर्म का कोई न कोई फल होगा। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार इस दुनिया में जन्म लेने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। आत्मा और मन इसी कारण इस संसार में फंसे हुए हैं। मैं मेरी यानी होमे की भावना मन का स्वभाव है। इसके कारण हम खुद को हर वस्तु और हर इंसान से अलग समझते हैं। यह अहम की भावना है, परमात्मा के प्रेम में सबसे बड़ी रुकावट है। हजूर कहा करते थे कि सुई हमेशा चुंबक की ओर आकर्षित होती है, लेकिन अगर सुई पर वजन हो तो वह बेबस हो जाती है। इसी तरह आत्मा हमेशा अपने परमपिता से प्यार करती है, लेकिन यह मन के बोझ के कारण लाचार हो चुकी है। हमारा काम है मन में परमात्मा के लिए प्रेम पैदा करना, ताकि यह दुनिया से बेलाग हो और इसके अंदर अपने मूल में समाने की चाहत पैदा हो। मन के रुख को पलटने के लिए 2 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, परमात्मा को याद रखना। दूसरा, खुद को भुला देना। यह बात सभी संतों के उपदेश का मूल है। साईं बुल्ले शाह की अपनी मुर्शिद इनायत शाह से पहली मुलाकात में इस बात को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। उसके मुर्शिद इनायत शाह प्याज की पनीरी लगा रहे थे। जब बुल्ले शाह ने सवाल किया कि साईं, परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, इनायत शाह ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, बुल्लिया रब दा की पोना, इधरों पुटना ते उधर लाना। यानी प्रेम के मार्ग का सार है अपने ख्याल को बाहरी दुनिया से निकालकर अंतर में लाया जाए। हजूर समझाया करते थे कि मन दुनिया की लज्जतों को तब तक नहीं छोड़ता जब तक हम मन को इससे बेहतर लज्जत नहीं देते। यानी शब्द की वह मीठी लज्जत को बयां नहीं की जा सकती। एक बार अगर मन को इसी इलाही धुन की लज्जत आ जाए तो उसका रुख बिल्कुल उलट जाता है। यह बाहरी भोग विलासों से मुंह मोड़कर अंतर के रस में मगन हो जाता है। मन को अंतर की ओर मोड़ना ही रूहानी मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर एक बार मन का रुख अंतर की ओर हो जाए तो मन आत्मा का दुश्मन होने के बजाय उसका दोस्त बन जाता है और आगे का सफ़र बहुत आसान हो जाता है। रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मन अंदरूनी मंडलों में अपने मूल में पहुंचकर आत्मा का साथ छोड़ देता है
फिर आत्मा मन के पंजे से आज़ाद होकर वापस परमात्मा में समा जाती है। यदि घर वापस जाने का मार्ग प्रेम का मार्ग है तो निश्चय ही प्रेम सेवा का मार्ग भी होगा, क्योंकि प्रेम और सेवा एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। प्रेम में भी देने की भावना होती है और सेवा में भी देने की, समर्पण की भावना होती है। दोनों में ही निष्काम भाव से देना है। इसीलिए हजूर फरमाते हैं, सेवा प्रेम है। हमारी आंतरिक तरक्की में सेवा एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि हर तरह की सेवा का मकसद मन को परमात्मा की ओर मोड़ना है। सेवा मन के रूप को बदलने में हमारी मदद करती है। यह धीरे धीरे मन को परमात्मा के प्रेम से सराबोर कर देती है, मन को पाक और पवित्र कर देती है और शब्द के साथ जुड़ने के काबिल बना देती है। तो साथ संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना